हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं 1.2 का प्रश्नावली 1.2 का तीसरा गणित लेके आई हूँ। इस गणित में है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। देखो बेटा, पहले प्रश्न समझना जरूरी है। एक चुनाव हुआ जिसमें दो प्रत्याशी हैं, ठीक, जिसमें दो प्रत्याशी ने आपस में चुनाव को लड़ा है। तो पहले प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए और दूसरे प्रत्याशी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो हमको ऐसे देखने में समझ में आ रहा है कि ये वाला प्रतिद्वंदी जीत चुका है ना। तो इसने इससे कितने मत ज्यादा दिए हैं, ज्यादा प्राप्त किए हैं, अपने को इस प्रश्न में पूछा है कि ये वाला जो पहला प्रत्याशी है जिसने ज्यादा मत लिया है, उसने दूसरे प्रतिद्वंदी से कितने मत ज्यादा लिया है। ठीक, प्रश्न समझ में आ रहा है आपको। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बेटा, हल। हल बराबर सफल प्रत्याशी। सफल प्रत्याशी ने कुल कितने अंक लिए, मत लिया है, 5,77,500 मत। ठीक, समझ में आ रहा है। अब फिर दूसरा है प्रतिद्वंदी। निकटतम प्रतिद्वंदी ने कितने मत प्राप्त किया है, 3,48,700 मत। ठीक, किसने ज्यादा मत प्राप्त किया ये हमको, इसने इससे कितने ज्यादा प्राप्त किए, तो इसकी हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 नहीं जाता तो इसने इससे एक उधार लिया तो 15 हो गया, 15 में से 7 गया 8 बच गया। अब 6 बचा, इसने इसको दे दिया तो यहाँ 6 बचा। अब इसने क्या किया, इससे फिर एक उधार लिया तो ये 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8 बचा। अब इसने इसको एक दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 6, 6 में से 4 गया 2। अब ये 5, 5 में से 3 गया 2। ठीक, फिर हम उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर बराबर सफल प्रत्याशी ने 2,28,800 मत से चुनाव जीता। ठीक, हल हो गया हमारा गणित। अब हमारा दूसरा गणित है, चौथा। ठीक, अब हमारा चौथा गणित है। ये वाला गणित समझ में आया था आप लोगों को। ये देखो, बिल्कुल सिंपल था, माइनस करके उसको हल करना था, है ना, बहुत सिंपल था। अब हम करेंगे चौथा गणित। चौथा गणित में दिया है कीर्ति बुक स्टोर से जून के प्रथम सप्ताह में। देखो बेटा, कीर्ति बुक स्टोर ने, ठीक, कीर्ति बुक स्टोर ने, किसने, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। ठीक, इतने रुपए की उनने पुस्तकें बेच दी। इसी माह में फिर जून के महीने में पहले सप्ते में बेचा। ठीक, अब दूसरे सप्ते में, इसी माह के दूसरे सप्ते में 4,07,68 पुस्तकें
मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? इस सप्ताह में बिकी हुई किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? ठीक, एक दुकान है जिसका नाम है कीर्ति बुक डिपो। ठीक, एक दुकान है जिसका नाम क्या है? कीर्ति बुक डिपो। तो उसमें क्या हुआ, जून के महीने में उसने पहले हफ्ते में, आपको पता है ना 4 हफ्तों का 4 हफ्तों का एक महीना होता है, तो इसने पहले सप्ते में, ठीक, पहले सप्ते में 2,85,891 रुपए की पुस्तकों को बेच दिया। फिर अब दूसरा सप्ताह आया, तो दूसरे सप्ताह में क्या किया उन्होंने? 4,07,68 रुपए की पुस्तकें बेची। अब दोनों में कुल कितनी पुस्तकें बेची, उन दोनों महीनों में उन्होंने कुल कितनी पुस्तकें बेची है ये बताना है, और कितनी कौन से सप्ताह में कितनी ज्यादा बेची हमको ये भी बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया आपको? बहुत ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन, मैं एक और बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कीर्ति नाम की एक दुकान है, कीर्ति बुक डिपो नाम की एक दुकान है जिसमें पहले हफ्ते में इतनी मूल्य की पुस्तकें बेचा, दूसरे हफ्ते में इतने मूल्य की पुस्तकें बेचा। तो हमको ये दोनों को कितनी, मतलब दोनों हफ्ते में कितनी हुई, तो हमको पहले इन दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो हम दोनों सप्ताह में कुल कितनी पुस्तकें मिलकर कितनी बिक्री हुई ये बता सकते हैं। फिर इसने पूछा इस सप्ताह में कुल कितनी अधिक बुक बिकी है। ठीक, किस हफ्ते में? तो आपने को देखने में समझ में आ रहा है कि इसमें ज्यादा बिकी, क्योंकि 4 लाख है, ये 2 लाख है, पर हमको कितनी ज्यादा बिकी है ये बताना है। ठीक, तब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हल करने के लिए फिर से हम क्या लिखेंगे, दिया है हल बराबर कीर्ति बुक स्टोर, ठीक, में कीर्ति बुक स्टोर ने जून के महीने में, जून के माह में, ठीक, इतना समझ में है? जून के माह में, माह के पहले सप्ताह में कितनी पुस्तकें बेचा है इसने? 2,85,891। और दूसरे सप्ताह में कितनी बेचा? 4,07,68। ठीक, अब अपने को कुल मिलाकर कितनी बुक आई ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 की 5 हासिल आया 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 की 6 हासिल आया 1, 5 और 1 6, 8 की 8। अब ये 2 और 4 6। ठीक, तब हम इसका हम क्या लिखेंगे अब? दोनों सप्ताह में 86,659 बुक बिकी। ठीक, समझ में आ रहा है? बिकी। अब हम दोनों किस महीने, किस सप्ताह में ज्यादा बिकी बताना है। ठीक, तो पहले सप्ताह में कितनी बिकी थी? पहले सप्ताह में कितनी थी? 2,85,891। और दूसरे सप्ताह में
ठीक, कितनी थी? 4,768। अब हमको पता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को नहीं घटाया जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको पुनः उतारेंगे। तो पुनः उतारने के लिए हम क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या को ऊपर कर देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है मैंने कैसा की? अब हम इसको आपस में माइनस करेंगे, मतलब घटा देंगे। तो 8 में से 8 गया, नहीं बेटा, यहाँ 1 है, यहाँ गलत उतार दी मैंने। यहाँ है 6, नहीं 8, 9, 1। ठीक है, ऐसा है हमारा गणित। दूसरी संख्या हमारी ऐसी। अब 8 में से 1 गया, 7। अब 6 में से 9 नहीं जाता, तो इसने क्या किया, इससे उधार लिया। अब ये 16 हो गया। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचा बताओ? 16 में से 9 जाता है तो बचता है 7। अब इसने इसको 1 दे दिया था, तो इसके पास कितना बचा? 6। अब 6 में से हमको 8 घटाना है, तो घट जाएगा क्या? नहीं। तो इसने फिर से उधार लिया, तो अब ये यहाँ कोई संख्या नहीं है, तो ये कैसा लेगा? ऐसा लेगा, फिर ऐसा लेगा, फिर ऐसा। तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 गया तो कितना बचा बताओ? 16 में से 8 गया तो कितना बचा? 8 बचा। अब इसने यहाँ 10 हो गया था, इसने 1 दे दिया, तो इसके पास 9। 9 में से 5 गया तो बताओ कितना बचा? 4 बचा, है ना। अब इसने इसको दे दिया तो इसके पास भी 9 बचा। 9 में से 8 गया, 1। अब इसने इसको दे दिया था तो ये बच गया था अपने पास 3। 3 में से 2 गया, 1। तो हमारे पास कितनी संख्या आई? 11, 4, 8, 70। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? 1,14,877 बुक, है ना। तो पहले सप्ताह में नहीं, दूसरे सप्ताह में 1,14,877 बुक ज्यादा बिकी। ठीक, हमारा ये उत्तर था। प्रश्न समझ में आया बेटा? मुझे तो बहुत सरल लगा, आपको समझ में आया? देखो, पहले हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिए, फिर इसी को आपस में घटा दिए, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अब हमारा इसी में तीसरा प्रश्न। अब हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर याद करना है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इन 6 हमको संख्या दी है। कौन सी संख्या दी है? देखो बेटा, पुस्तक में हमको संख्या क्या दी है? हमको दिया है, हल लिखते हैं ना, हल बराबर हमको संख्या दी है 6, 2, 7, 4 और 3। ठीक, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 संख्या हमको दी है। अब इससे 5 संख्या से हमको सबसे बड़ी तथा सबसे
छोटी संख्या बनाना है। इन पांचों संख्या को मिलाकर बड़ी तथा छोटी संख्या बनाना है। और फिर इस प्रश्न में हमको क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या का अंतर भी बताने बोला है। दिख रहा है आपको प्रश्न, अंतर भी बताने बोला है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या बना लेते हैं। इन सबको मिलाकर बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले बड़ा अंक लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, फिर ये सबसे छोटा। ये हमारी बन गई सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या बनी, 76,432 76,432 बनी है ना। अब हम छोटी संख्या बनाते हैं। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमारी क्या बनेगी बताओ बेटा, 2, 3, 4, 6, 7 है कि नहीं, 23,467 दिख रहा है ना। अब हमको इसमें अंतर बताना है। तो अंतर बताने के लिए हमने जब भी क्या किए थे बेटा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिए थे। तो हमारी बड़ी संख्या क्या है, 76,432 और छोटी संख्या क्या है, 23,400। अब इसको हम आपस में घटा देंगे। अब 2 में से 7 नहीं जाता तो कैसा करोगे, फिर से हम उधार लेंगे। तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 7 गया, घटाओ 12 में से 7 को, बताओ ना बेटा, 5। अब इसमें से 3 ने इसको दे दिया था, जिसके पास बचा 2 में से 6 नहीं जाता तो इसने फिर एक उधार लिया, तो ये हो गया 12 में से 6 गया 6। अब इसने इसको 1 दे दिया था तो इसके पास बचा 3 से 4 नहीं जाता तो इसने फिर एक उधार लिया, तो ये हो गया 13 में से 4 गया 9 है ना, इसने इसको उधार दे दिया। तो अब इसके पास कितना बचा, 5 में से 3 गया 2 और 7 में से 2 गया 5। समझ में आ रहा है। अब हम अंतर कितना निकला हमारा, 52,965 का है ना। अंतर भी पूछा था, देखो हमको प्रश्न में अंतर भी बताना था। तो अंतर हमारा कितना निकला, अंतर बराबर 52,965। ये हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है। सबसे पहले बड़ी संख्या बनाना है, छोटी संख्या बनाना है, फिर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देना है ना। बहुत इजी लगा मुझे तो। चलो अब नेक्स्ट गणित की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट गणित है, एक मशीन औसतः एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। देखो बेटा प्रश्न समझ लो, एक मशीन है जो पेज बनाती है, तो एक दिन में कितने पेज बनाती है, 2,825। ठीक, एक मशीन है जो एक दिन में 2,825 पेज बनाती है और उसने जनवरी के महीने में, जनवरी 2006 के महीने में, ठीक, कितने पेज बनाई हमको यह बताना है। तो आपको मैं हल करके बताती हूँ। सबसे पहले हल लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल में हम क्या लिखेंगे, एक मशीन है, ठीक, एक मशीन औसतन एक दिन में, एक दिन में कितनी बनाती है बेटा, कितने पेज बनाती है, 2,825 पेज बनाती है।
अब जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। ठीक, तो हमको क्या करना है, जनवरी का महीना, हमको क्या करना है, जनवरी का महीना कितने दिनों का होता है बेटा, जनवरी का महीना होता है 31 दिनों का। ठीक, तो हमको एक दिन में इतना बना रहा है। ठीक, प्रश्न बहुत सिंपल है, एक दिन में इतने पेज बन रहे हैं, तो 31 दिन में कितने बनेंगे, तो सिंपल हम इसमें इसका गुणा कर देंगे ना। तो हम किसमें किसका गुणा करेंगे, 2825 का गुणा करेंगे 31 में। ठीक, अब हमको 31 का तो पहाड़ा आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 एकम 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 2 एकम 2। फिर इकाई के अंक के नीचे गुणा लगा देंगे, 3 5 15, 15 की 5, हंसी लाया 1, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 1 7। देखो बेटा अंक के नीचे अंक ही लिखना है, 8 का 8, 16, 8 24, 24 की 4, हंसी लाया 2, 3 का 3, 3 दूनी 6, 7 और 1 8। समझ में आ रहा है। अब इसको हल कर देना है, जोड़ देंगे। अब 5 की 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 की 5, हंसी लाया 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 8 की 8। तो वह कुल टोटल कितना बनाती है बेटा, 8,75,000 नहीं, यहाँ लगेगा है ना, 87,575। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर बराबर जनवरी 2006 में वह मशीन ने 87,575 पेज बनाए। ठीक, ये हमारा उत्तर था। समझ में आ रहा है कितना सरल था, है ना। ये प्रश्न था और हमने इसको इस तरीके से हल किए।